साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गिरे रक्षी जवान, गिरे रक्षी बल जवान, गिरे रक्षी दल जवान, सशस्त्र सेनानी जवान जो 1939 में लड़ाई करी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उनको सबका धन्यवाद है, आभार व्यक्त करते हैं। उसमें गृह रक्षक भी थे, होमगार्ड भी थे, नॉन होमगार्ड भी थे, बहुत सी संस्था थी, स्वयंसेवक भी थे। और जहाँ तक मेरा विचार है, सिविल पुलिस भी साथ थी, मिलिट्री भी थी, नौसेना भी थी, सभी उनने मिलकर युद्ध लड़ा था। और 1915 का भी, 1914 प्रथम सेकंड वर्ल्ड वॉर, पर 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया था। और 1939 में भी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया था। तो साथियों, ये आपका अपना चैनल है RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। कल ज़बरदस्त मीटिंग हुई, उसके बारे में हमने यूट्यूब पे तो हमारे आया नहीं है, न किसी का फ़ोन आया है, पर आशा करते हैं उनको मुबारक हो, आभार करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। अब इतनी दिल तो दिखाया, इकट्ठे तो हुए, आए तो बहुत अच्छी बात है। भारत आज़ाद हुआ जब भी गरम दल, नरम दल, कोई पैसों का, कोई तन का, कोई मन का, कोई धन का, सब की आवाज़ उठी थी। तो बहुत उनका सभी का जो भी कल की मीटिंग 17 जो नवंबर की मीटिंग थी, उसके मैं उनको हाथ जोड़ कर आभार व्यक्त करता हूँ। आवाज़ तो उठाई। अरे खींचने वाले तो पैर खींचेंगे, लेकिन आवाज़ उठाना एक बड़ी महान बात है। और वो नेशनल ऑल इंडिया नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, तो बहुत अच्छी बात है। हम भी बात करना चाहते हैं अपनी बहन कमला से भी, और उनमें जो भी अधिकारी हैं उनसे, सबसे हम बात करेंगे। और अब एकता का समय आ गया, एक होने का समय आ गया। ये लड़ाई आपकी और मेरी नहीं है, ये लड़ाई सीधी सरकार से है। जो भी होगा वो सरकार के साथ होगा। आपस में मतभेद मत रखो। कोई रोड से, कोई कोर्ट से, कोई किसी तरीके से लड़ाई तो लड़ रहे हैं, जैसे तैसे, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और लड़ाई ऐसी ही लड़ी जाती है, गरम दल, नरम दल, पैसों से, धन से, तन से, मन से, मंत्रियों से, और सब तरह के अपना हथकंडा अपनाना पड़ता है, क्योंकि हमने बहुत साल से, परंपरा से हमारी मांग है। और हमने एक ग्रामीण चौकीदार भी मिला दिया, जबकि हम 12 घंटे हथियार समेत परमानेंट है हमारी संस्था। तो उनके बारे में बताएंगे, कानून बना है। तो साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। हाथ जोड़ के हैं, आप बहुत हमारा एहसास बढ़ा रहे हो, साहस बढ़ा रहे हो, और आगे आने के लिए आप इसको बहुत लोग देख रहे हैं। करीब कभी 1000 देखते हैं, तो कभी 500 देखते हैं, कभी 250 देखते हैं। तो उन सभी का हाथ जोड़ के प्रणाम और नमस्तक करते हैं। अब हमारा हौसला बढ़ा रहा है। पैर खींचने वाले तो पैर खींचेंगे, वो कुछ भी कहे। जिसकी बहाली नहीं हो रही वो तो कुछ भी, अभी कल परसों आया था, दहिया भी ऐसा ही है, वो भी ऐसा ही है, किसी का नाम अभी और लो तो बोल वो भी ऐसा ही है। सबका ऐसे गोलमोल लिखते क्यों? बहाली नहीं हो तो हम क्या करें? जब एक्ट पे संशोधन होगा जब ही तो कुछ बात बनेगी। उससे पहले तो ये जिला अधिकारी के तानाशाह है, तानाशाही है। और उसी के लिए लड़ाई। एक भी इतनी तानाशाही, जब हम कोई आवाज़ उठाते तो निकाल देते हैं। तो वो उस पर कंट्रोल थोड़ी हुआ है अभी से। हम तो कहते हैं कि इनके तलवे चाटते रहो, जिला होमगार्ड के पुलिस वालों के। अगर नौकरी करना है तो इनकी गुलामी करो, नहीं करना है तो भैया क्या करें। अगर बोल लेंगे तो आज से नहीं, परंपरा से रिवाज है, अगर कोई बोलेगा तो निकाल दिया जाएगा। 1966 में श्रम कानून आपके ऊपर लगाया, जब से ये कानून लागू कर दिया। आपका तो भारत का संविधान जो अनुच्छेद 19 है वो भी समाप्त कर दिया। और आप माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपनी उम्मीद रखो। कोर्ट के चक्कर में बहुत कम आओ। कोर्ट ने 21/1/2015 में कह दिया था कि इस पर संशोधन किया जाए, रनिंग ड्यूटी दिया जाए।
इससे ज़्यादा कोर्ट कोई कानून बनाएगा नहीं। कानून बनाना है तो माननीय संसद द्वारा बनेगा, माननीय राज्यसभा द्वारा बनेगा, महामहिम राष्ट्र द्वारा बनेगा। कानून बनाना पड़ेगा हमारा। स्वयं से कौन सी संस्था है, समझ नहीं आ रहा है मेरी में। तो कर्मचारी की भी आ रही है, जैसे हमने बोनस मिलता है, मेडिकल मिलता है और महंगाई भत्ता मिलता है, कैजुअल छुट्टी है, वैसे भी छुट्टी मिलती है। तो महकमा तो एक ही है, बॉम्बे एक्ट 1947, तो उसको अलग अलग अनुसूचियाँ लगा के कर दिया। तो साथियों बहुत आपका धन्यवाद है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप इतने लोग तो देख रहे हो। वैसे दिल्ली ठीक है, कोई नहीं आ सकता है, हमें भी पता है, हम गरीब आदमी हैं, बिल बहुत ज़्यादा है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, परिवार पालना मुश्किल है, जिला कमांडेंट को देना पड़ता है तनख्वाह में से, वो और अलग है खाकर हर महीने खड़ा हो जाता है। पहले देने होते, बाद में हमें तनख्वाह 6 महीने मिलती है और वो पहले लेता है। तो दुकान से उधार भी बंद हो गई। तो साथियों आज आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप जो भी करें अच्छी बात है। संघर्ष हर तरीके से होता है, जरूरी नहीं दिल्ली जाओ जब भी होगा, आपका दिल होना चाहिए। और ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष RS दहिया का चैनल भी चल रहा है। और एक चैनल हम, आपकी इजाज़त है तो हम चाहते हैं यूट्यूब द्वारा, तो मैं नाम बताता हूँ। अभी हमारी बात हुई थी तो बहुत अच्छी आवाज़ उठा रहा है और उठानी चाहिए, सीधी सरकार तक आवाज़ हमारी जाएगी। और हम यही सोच रहे थे अगर हमें ऐसा आदमी जुड़े जो हमारी सरकार तक आवाज़ पहुँचाए। तो साथियों श्रीमान चंदन सिंह दिल्ली वाला यूट्यूब वाला है, श्रीमान चंदन सिंह दिल्ली वाला यूट्यूब चलाता है और उसके मोबाइल नंबर है 7428706667। एक बार फिर सुन लो, 7428706677। तो साथियों इससे हमारी बात हुई है ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, रजिस्टर्ड नंबर 34,987। आप खुल के, ये हमने आपके पास भेज भी दिया है, लिंक भी भेज दिया, नाम भी बता दिया, नंबर भी बता दिया, खुल के अपनी आवाज़ उठाओ। ये जरूर है थोड़ी गलती मत करो। अगर ऑल इंडिया बेस पे है तो उसमें ये पहले ये बोलना है दिल्ली प्रदेश या यूटी दिल्ली प्रदेश ब्रांच ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, ये गलती मत कर देना, ये पहले बता दिया है। बाकी आवाज़ अपनी कोई भी आदमी उठा सकता है, चाहे बगैर यूनियन का हो, यूनियन का हो, संगठन का हो ना हो, वेलफेयर हो ना हो, कल्याण संघ हो। आवाज़ हमारी बहुत गरीब संस्था है, मजदूर है, हम बंधुआ मजदूर हैं, क्योंकि हमें कोई भारत के संविधान का तो पता ही नहीं है, भी नहीं है। क्यों अधिकारी हमें बोलने नहीं देते, बोलना भी हमारा पाबंदी है। तो इससे आगे के संगठन बनाना, बोलना, मौलिक अधिकार सब अधिकारियों ने समाप्त कर दिया। और जो हमारे संस्था में सजा दिया जाता है वो सजा समाप्त करके और उनने अपना कानून बना लिया अधिकारियों ने। किसने? होमगार्ड के कमांडेंटों ने और जिला कमांडेंटों ने और माननीय पुलिस अधिकारियों ने। अगर इनको निकाल दो, कोई जरूरत नहीं है, 1966 में कह दिया। श्रम विभाग है, सामाजिक कार्य है, तो उनमें फिर इनको सामाजिक कार्य में वीरता का पुरस्कार कौन देगा? श्रम कानून में वीरता का पुरस्कार कौन देगा? लेकिन साथियों बंधुआ मजदूर है, परंपरा से अंग्रेजों ने जब भारत गुलाम था 200 साल पहले से हम तो गुलाम हैं, आज तो होने ही होने थे। और मुझे आशा है कि ये सरकार इस पे सुनाई करेगी। और साथियों आपका समय तो काफ़ी ले लिया मैंने, और मैं तो चाहता था बहुत कम से कम समय लूं, लेकिन मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत कम समय है तो मैं बताना भी चाह रहा हूं। 1947 में विद्रोह हुआ, 46 में विद्रोह हुआ। आपका सब बार बार बताया गया है, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में लड़ाई लड़ी और भारत ने भी लड़ाई लड़ी।
भारत के साथ अंतरिम सरकार को या अस्थायी सरकार को 1942 के आदेश के अनुसार, जो अंग्रेजों ने 1942 में दिया था आदेश, सबको विशेष अधिकार सशस्त्र सेना को दिया था, सैन्य को दिया था और अध्यादेश जारी किया था। 1947 में 4 अध्यादेश जारी किए गए थे। किन किन प्रदेशों में? आसाम, नागालैंड, अरुणाचल, अन्य 4 प्रदेश थे और विशेष शक्तियां के आदेश दिए गए। और उसके बाद भी बार बार सरकार ने जब जरूरत पड़ी तो जैसे चंडीगढ़ होमगार्ड को विशेष शक्तियां का दर्जा दे दिया, परमानेंट कर दिया। कुछ जिले आसाम में परमानेंट कर दिए। वे अंडमान निकोबार में 1965 का नियम जो बना था, जो आदेश दिया गया था, वो नियम बनाया गवर्नर लेफ्टिनेंट ने। तो उस समय जो जिसने भी किया 1965 से, वो सारे परमानेंट हो गए और ये नियम भी बन गया। और पंजाब में होमगार्ड सशस्त्र सेना का आदेश 1984 में दिया गया था। 1983-84 में आदेश दिया गया था। और 1965 में अंडमान निकोबार का एक नियम बन गया था नियमित करने का। लेकिन 1965 में इतने कार्य हुए, अब हमें गुलाम से गुलाम बना दिया। 65 बहुत ही वो है। और 61 को याद रखो, 62 को राज्यसभा का भी याद रखो। और आपको ये याद बार बार करना पड़ेगा। यूट्यूब पे बोले तो ज़रूर प्रमाण के साथ बोले। मैं तो ये कह रहा हूँ, आज भारतवर्ष में चैनल पे बोलो तो प्रमाण के सहित बोलो। पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छे अच्छे कानूनों को अगर इकट्ठा किया जाए तो आप एक सरकारी कर्मचारी की सुविधा ऑटोमेटिक मिल जाएगी। भारत सरकार ने जो आदेश दिए वो लागू हो जाएगा, जब भी मिल जाएगी। साथियों, आज सबसे पहले समसेवक शब्द समाप्त करना। रोटेशन जो चल रहा है, रोटेशन आप जानते होंगे, नहीं बताएं। और री इनरोलमेंट ये समाप्त होने चाहिए। 365 दिन लगातार ड्यूटी होनी चाहिए, कोई ब्रेक व्रेक ना होना चाहिए। और दूसरा, जो जवान निकाल रखे हैं 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल और 15 साल और 20 साल, 40 साल से पहले निकाल दिया, उनको 60 साल तक रोजगार दिया जाए। 60 साल पे रिटायरमेंट में पैसे भी दिए जाए। कई स्टेटों में पैसे लागू कर दिए, कम दिए, ज़्यादा दिए। और आसाम में 60 साल से 55 साल कर दिया, तो वहाँ भी आसाम में भी 60 साल होना चाहिए। साथियों, समय हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद है। कल हम ज़रूर बताएंगे आपको और आशा कर